देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रामीणों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। उन्हीं योजनाओं में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन भी है। इस मिशन को ग्राम विकास विभाग की ओर से संचालित किया जाता है और इस विभाग को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संभाल रहे हैं। लेकिन इसी ग्रामीण आजीविका मिशन को चंद अधिकारी डुबाने का काम कर रहे हैं। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए करीब 4,500 कर्मचारियों की भर्ती 2015 में हुई थी। कर्मचारियों का कहना है कि जब से उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तब से आज तक उन्हें मानदेय के अलावा कोई लाभ नहीं दिया गया। बड़ी बात यह भी है कि पिछले 8 सालों में मानदेय में कोई बढ़ोतरी भी नहीं की गई, जबकि महंगाई चरम पर है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी फील्ड की जॉब है, यहाँ तक उनके पास इंश्योरेंस तक नहीं है। 2425 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि विभाग के निदेशक ने कोई बात नहीं सुनी। ऐसे में पिछले 2 माह से कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है और इस मिशन के तहत कोई भी कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में कर्मचारियों से अमृत विचार संवाददाता ने बात की तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के उत्थान के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना चल रही है, जिसमें कार्यरत करीब 4,500 कर्मचारी ज्वाइनिंग से लेकर के अब तक की अपनी सुविधाओं को नहीं पा सके हैं। HR पॉलिसी लागू हुई क्योंकि ये विभाग उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अधीन है, लेकिन अभी तक इनको ज्वाइनिंग के बाद से कोई लाभ नहीं मिला है। हालत ये है कि प्रदेश भर में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पिछले 2 माह से कोई कार्य नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये कर्मचारी उन गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं, उनकी जागरूकता के लिए काम करते हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से खोज करके लेकर आते हैं और उनको रोज़गार से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हैरानी की बात यह है कि जो रोज़गार से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं वही अपने रोज़गार से संतुष्ट नहीं है इनकी HR पॉलिसी से लेकर। हम इस बारे में इन लोगों से बात करेंगे। देखिए, हम लोग जो है अलग दूर जनपदों में स्थापित किए गए हुए हैं, जिस पे हम लोग को एक ट्रांसफ़र एक अहम मुद्दा है। हम लोग के साथ में महिला कर्मी भी हैं जो अपने घर से काफ़ी दूरी पर है, तो हम लोगों के ट्रांसफ़र की भी मांग है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में भारी अनियमितताएँ हैं। जो भी चीज़ें HR पॉलिसी में थी, जब भी लोगों ने भर्ती में आए, रिक्रूट किया गया उनको, तो जो चीज़ें बताई गई थी वो चीज़ें ग्राउंड रियलिटी पे कोई नहीं थी। जैसे कि HR पॉलिसी अप्लाई थी, लेकिन उसका कोई भी लाभ कर्मियों को नहीं दिया जा रहा था। जैसे एक बिल्कुल बुनियादी बात है, ये भर्ती कब हुई थी? ये भर्ती कई बारों में हुई है, लेकिन फ़िलहाल 2015 से मान लेते हैं, 15 से लोग जुड़े हुए हैं इसमें। और उसके बाद लगातार 2-3 बार अलग अलग टाइम पे भर्ती हुई। 2020 में भी हुई, उससे पहले 15 में हुई, ऐसे करके। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे जो HR पॉलिसी में जितने भी लाभ देने की बात हुई थी वो सभी हमारी मांगे हैं। कोई हमारी नई मांगे नहीं है। जैसे कि इंश्योरेंस, जो कोई भी कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर अपने कर्मियों को देता है, ताकि उनका जो भी लोग हैं उनके जीवन को अगर कोई दुर्घटना हो जाए या उनका जीवन नहीं रहे तो उसको कुछ एक तरह का इंश्योरेंस हो। तो इंश्योरेंस यहाँ पे देने का वादा होने के बावजूद भी आज डेट तक भी इंश्योरेंस अप्लाई नहीं है, जबकि लगातार HR पॉलिसी में ये लिखा जाता रहा कि हाँ ये देय है। इसके लिए लगातार कोर्ट को भी इन्होंने एक बार गुमराह किया, बताया कि भाई ये हम 2 हफ्ते के अंदर में इस पर कार्रवाई कर देंगे। और आज उसके 2.5 साल बाद, कोर्ट को 2.5 साल पहले बताया और 2.5 साल बाद भी आज वही पोजीशन है। आज हम लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि हमने JAM पोर्टल पर डाल दिया है, लेकिन क्या 7 साल लगते हैं इंश्योरेंस को अप्लाई कराने में? और इस 7 सालों में 20 से 25 लोग मारे जा चुके हैं। उनके परिवारों को इनके द्वारा 1 भी रुपये का कोई मदद नहीं दी गई क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है। आज वो परिवार जब कहते हैं कि मतलब हमारा जो जिन पे हम आश्रित थे वो नहीं रहे, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये कहते हैं क्योंकि आप एनरोल नहीं थे इंश्योरेंस के लिए, तो आपको ये लाभ नहीं दिया जा सकता। अब ये सोचिए, एनरोल करना इनका काम था, इंश्योरेंस देना इनका काम था, इन्होंने उस काम को किया नहीं, लापरवाही में। दोषी ये हैं, लेकिन सज़ा मिलेगी उसके परिवार को। उसके परिवार को जो पैसा मिलना था वो पैसा नहीं मिल रहा है। वो परिवार सड़क पे आ गया जब उसने अपना पूरा शरीर, जो अपना समय था वो इस योजना को दिया, मिशन को दिया, ऑर्गेनाइजेशन को दिया, लेकिन आज वो
परेशान है उसके घर वाले और उनको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ये तो एक पहलू रहा। अभी ईपीएफ की बात करते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं कि ईपीएफ का लाभ समस्त कर्मियों को दिया जा रहा है, जबकि मात्र 350 के करीब ऑपरेटर हैं, सिर्फ उन्हीं को लाभ दिया जा रहा है। और ये हमारी मुहिम बहुत ही अच्छी तरह से हमें चल रही है और आगे और इसमें बढ़ती रहेगी। हम लोगों की वही मांगे हैं जो लोगों ने समय समय पे अनुशंसा वहाँ पे भी करी है, आश्वासन भी दिया हुआ है, लेकिन उस पर कोई इन शासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई उस तरह से वहाँ पे नहीं की गई जिससे हमें संतोष वहाँ पे हो। जैसे हमारे साथी ने उठाया कि 7% वेतन वृद्धि का मुद्दा। दूसरा है कि इंश्योरेंस, जो भी हमारे साथी हैं इनका इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। और हम कोई नई मांगे नहीं मांग रहे। जब ये विज्ञप्ति निकली थी तो यही देखकर हमने इसका जो रिक्तियाँ थी हमने भरी थी कि हमें ये लाभ दिए जाएंगे। आज कितने साल बीत गए? आज लगभग 7 साल तो होने आ गए होंगे। 7 साल से किसी भी तरह का कोई लाभ मिशन ने नहीं दिया। 2015 से अब तक यानी कि जो 7% 6% की महंगाई वृद्धि हो रही है, उसके सापेक्ष एचआर पॉलिसी में निहित होते हुए भी हमें किसी भी प्रकार का महंगाई भत्ता अभी तक लागू नहीं किया गया। यानी कि जो इंक्रीमेंट देना था वेतन में वो बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया। जो 2015 में वेतनमान था वही 2022 में भी है। हमारी जो मांग है वो एक्चुअली पहले से 2015 में जो भर्तियाँ निकली हैं उन्हीं में एचआर पॉलिसी के अंतर्गत अनुमोदित है। तो वो जो एचआर पॉलिसी है वो हम चाहते हैं कि वो लागू हो। वो पिछले 8-10 साल से वो हमें एचआर पॉलिसी मिली नहीं। उसी के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रांसफ़र और जो है क्या कहते हैं, क्योंकि पिछली बार जो पिछले 8-10 सालों में हर साल कम से कम 20-25 जो हमारे कर्मी जो है साथी कर्मी उनका रोड एक्सीडेंट में कार्य करते हुए और बाकी मृत्यु हो जाती है, जिनका जो इंश्योरेंस या उसका जो है लाभ उनके परिवार वालों को नहीं मिल पा रहा है।